जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे शनि के गोचर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लोगों के लिए, क्योंकि अब लाइफ में जो रिक्रिएशन होने वाला है, जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आपको हिट करने वाला है, उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। कुछ टेस्ट आपके लाइफ में होने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस जिसके लिए आप प्लान नहीं थे, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, या कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसे प्रारब्ध जो आपने पास्ट लाइफ में किसी और इंटेंशन से किए थे, लेकिन वो आज आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पेन या बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन सकता है। तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शनिदेव जो जस्टिस के कारक हैं, न्याय करते हैं, हार्डशिप लेके आते हैं, मेच्योरिटी लेके आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं, हार्डशिप डिसिप्लिन के कारक हैं, जो हमसे स्ट्रगल कराते हैं। और स्ट्रगल वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, हमारे अच्छे जीवन के लिए होता है, लेकिन इट कम्स विद द क्योस। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी लाइफ में एक अच्छे मोमेंट के लिए ले जाने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेन देती ही देती है। पीछे छोड़ना, अतीत को पीछे छोड़ना, उस कंफर्ट से बाहर निकलने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव गुरु की राशि, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की दृष्टि में हमारे जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आ सकते हैं। शनिदेव जो न्याय के कारक हैं, जिनका एक अलग तरीका है न्याय करने का, किसी को ब्लेस करने का, किसी को पनिश करने का, जो किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में नहीं है। शनिदेव बस बैठकर आपके इंटेंशन, आपके कर्म को ऑडिट करते रहते हैं और देखते रहते हैं वक्त दृष्टि से कि ये हायर पर्पस के लिए कुछ कर रहा है या फिर अपने आप को सेल्फ सेंटर बना के सेल्फिश होकर अपने लिए कर रहा है। देखिए, मेरा इंटेंशन ये नहीं कि आपको कोई भी चीज सेल्फिश होकर या सेल्फ सेंटर्ड होकर नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका जो आउटकम है वो सोसाइटी को तो हार्म नहीं कर रहा, हमें उस चीज को देखना होगा। शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में ट्रांजिट करना, जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो डुअलिटी को दिखाता है, अजा एक पदा, पूर्व यानी अतीत, भाद्रपद यानी कि एक ऑस्पिशियस मूवमेंट, अजा एक पदा, टू स्टेप्स का, यानी कि एक स्टेप पीछे से छोड़कर अब आप एक आगे स्टेप लेने वाले हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अगर मैं कहूं तो एक 30 साल 30 इयर्स में, 28 to 30 इयर्स में, इस इतने बड़े स्पैम में एक बार शनिदेव इस नक्षत्र में गोचर करते हैं। लेकिन अगर मैं रिसेंटली बात करूंगा तो लास्ट ईयर अप्रैल टू अक्टूबर ऑनवर्ड्स, 2024 अप्रैल टू अक्टूबर 2024 के बीच में हमारी लाइफ में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। लाइफ में बहुत कुछ छूटा है, बहुत ऑल ऑफ सडन हमारी लाइफ में रियलिटी चेक हुए हैं। तो उसमें वहां पर हमने किस इंटेंशन के साथ क्या चीज हमने डिसीजंस लिए हैं। मैं अक्सर कहा करता था, जो लोग मेरे से बहुत ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं बोला करता था कि लाइफ में अभी का जो पेशेंस है वो आने वाले लाइफ में बहुत आपको सपोर्ट करेगा। अधर्म नहीं करना है, धर्म के रास्ते चलना है। सैक्रिफाइस का कारक है शनिदेव, और वो किस राशि में बैठा है? मुक्ति, लिबरेशन की राशि में बैठा है। वो आपको एक टॉक्सिक पैटर्न से, किसी भी लाइफ में ऐसी कोई चीज जो आपके लिए अननेसेसरी है उससे कट डाउन कराएगा। लाइफ में डेथ ऑफ समथिंग एंड रिक्रिएट ऑफ समथिंग, ऐसी सिचुएशन में लेके जाएगा। पाइसेस साइन जो महाविष्णु की लोटस फीट यानी कि चरण कमलों को दिखाती है, जहां पर सरेंडर करने की राशि है, वहां पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वहां पे आपको डोनेट करना पड़ता है। अपने लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए किसी भी टॉक्सिसिटी से निकलना पड़ता है। हो सकता है आप किसी प्रोफेशन में हो और वहां पर आप बहुत टाइम से एक ही रेगुलर एक लूप में काम कर रहे हो, वहां से कट होने का समय आ गया है। हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पर बहुत कंफर्टेबल ना हो, लेकिन आप अननेसेसरी वहां पर अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग, अपनी एनर्जी डाल रहे हो, तो वहां से एक एग्जिट लेने का समय आ गया। पाइसेस साइन एग्जिट को दिखाती है, लॉसेस की है, यानी कि समथिंग इज गॉन, मतलब समथिंग हैज टू गॉन, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो क्या प्रभाव लेके आएगा, कैसे आप इस नक्षत्र परिवर्तन को, इस इम्तिहान को, इस एग्जाम को कैसे पास आउट करने वाले हैं, आपकी लगन राशि पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैसे आपको हायर पर्पस के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना है, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने हैं, कहीं पर कुछ मैच्योरिटी दिखानी है और कहीं पर अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं। अगर आप अभी तक नहीं, लेकिन अब नाउ ऑनवर्ड्स, जब गुरुदेव के नक्षत्र में, गुरुदेव के राशि में और गुरुदेव की दृष्टि में शनिदेव होंगे, तो ये कर्म धर्म आधिपति योग, नवम पंचम का योग आपके जीवन में एक बहुत ही ऑस्पिशियस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएशन करने वाला है।
अभी आपको किसी चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप पता करते हैं आपकी लगन राशि के लिए क्या क्या इंपैक्ट लेके आने वाला है। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन एंड एरीज मून साइन वालों के लिए। मेष लगन मेष चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए 12th हाउस में शनिदेव का बैठना 10th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड, यानी कि एक लाभेश है और एक आपकी पहचान है, आपका प्रोफेशन है, आपकी नेम फेम आइडेंटिटी है। और 12th हाउस फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, हमारी एक्सपेंडिचर, हमारा हॉस्पिटल, हमारा जेल, बेड ब्लेजर को दिखाता है। 12th हाउस में पाइसेस साइन सबकॉन्शियस माइंड को दिखाएगा। तो शनिदेव वक्री अवस्था में है, चेष्टा बली हो गया है। ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना और रिलीज करने में टाइम लगाना, किसी चीज को छोड़ने में टाइम लगाना, यहां पर अब समय आ गया है चीजें फिक्स करने का। गुरुदेव बृहस्पति का नवम एस्पेक्ट 18 अक्टूबर के बाद और भी पॉजिटिविटी दिखाएगी और भी ज्यादा बोल्ड होकर डिसीजन ले पाओगे। कुछ फ्लैशबैक हो सकते हैं, कुछ पास्ट की गलतियां या फिर कुछ अच्छे पॉजिटिव स्टेप आपको याद आ सकते हैं, पुराने मित्र की याद आ सकती है, ये कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा। 11th लॉर्ड है तो कहीं ना कहीं 12th हाउस में चला गया था, किसी चीज का कोई दोस्ती टूट रही है या कोई दोस्ती दोबारा से रीइवैल्यूएट कर रही है, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। कुछ ना कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और अलग तरह का डायमेंशंस ओपन होने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऑल ऑफ सडन लास्ट ईयर या फिर इस ईयर की स्टार्टिंग में कुछ ऐसे इवेंट्स आपके द्वारा हुए होंगे जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। 10th हाउस का मालिक 12th में गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। मेडिकल फील्ड में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे उनके लिए एक पॉजिटिव समय आ रहा है, लेकिन कुछ लोग वापसी भी आते हुए नजर आएंगे क्योंकि वक्री है तो कुछ लोगों की वापसी होना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। 10th हाउस का मालिक 12th में गया है, लॉसेस के साइन में गया है, तो कुछ जॉब क्विट करना, जॉब का लॉस होना या फिर नेम फेम आइडेंटिटी के ऊपर, यानी कि राहु का 11th हाउस में आना, इजी मनी की तरफ गए थे, ब्लैक मनी, अंडर द कारपेट कुछ गलत काम, तो कहीं ना कहीं लॉस करा सकता है, यानी कि आपको अब उसके कुछ रिजल्ट प्रॉज एंड कॉन्स देखने को मिल सकते हैं। बेड प्लेजर की तरफ आपको जाना या फिर लेट नाइट तक जागना, सोशल मीडिया का यूज करना और किसी तरह की पॉर्न एक्टिविटी की तरफ या बेड प्लेजर की तरफ अट्रैक्शन आपको कहीं ना कहीं अनहेल्दी बनाएगा, आपके माइंड को भी और आपकी फिजिकल जो एनर्जी है उसको भी कहीं ना कहीं वो डिग्रेड होती हुई नजर आएंगी। तो यहां पर आपको एक पॉजिटिव अप्रोच की जरूरत है और आपको चीजों को शिफ्ट करने की जरूरत है। लेट नाइट सोना, अपने पैटर्न को जितनी जल्दी हो सकता है बेहतर कर लीजिए। सूर्यदेव का नीच राशि में होना डायरेक्ट एस्पेक्ट करेगा तो कुछ गलतियां, यानी कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करते हुए नजर आओगे। और शुक्रदेव ऑलरेडी नीच राशि के बैठे हैं तो ये आपको क्योस दे सकता है, ट्रबल दे सकता है, प्लस आपकी ओज को भी थोड़ा सा और को भी नीचे कर सकता है। तो यहां पर आपको मैं कुछ चीजों को कंट्रोल करके बोलना चाहता हूं तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। मेडिकल एक्सपेंसेस जिसके बढ़े हुए थे, कहीं ना कहीं वहां पर एक सही ट्रीटमेंट या एक लिबरेशन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। गुरुदेव का 9th एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपको या तो लिबरेट करेगा, मोक्ष दिलाएगा पेन से, कहीं ना कहीं एक सही गाइडेंस, सही अप्रोच, एक सही मेडिसिन, एक सही ट्रीटमेंट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो ऑलरेडी फॉरेन लैंड में है उनके लाइफ में एक एक्सपेंशन होता हुआ नजर आएगा, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई अप्रोच उनकी लाइफ में आने वाली है, हिट करने वाली है, एक नई अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ को हिट करने वाली है, ऐसे कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही है। प्लस शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 2nd हाउस पे। 2nd हाउस हमारी फाइनेंसेस का है, हमारी वैल्यूज का है। तो जो कमिटमेंट आपने किए थे अगर वो आपने पूरे नहीं किए हैं तो कहीं ना कहीं उसके प्रॉज एंड कॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जितना हो सके अपनी कहे गए आपके द्वारा किया गया कोई कमिटमेंट उसको फुलफिल करने के लिए आप कोशिश करनी चाहिए। फाइनेंसेस में आपके बजट में कुछ चीजें फिक्स होने वाली हैं, कहीं ना कहीं आप बजट बनाने वाले हैं। किसी तरह के कर्म और धर्म ऑस्पिशियस चीजों में आपका खर्चा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन बजट को बनाना जरूरी है। डिजायर और नीड के बीच में एक थिन लाइन क्रिएट करने की जरूरत है। लग्जरी और नेसेसरी के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आप फील करने वाले हैं और आपका लग्जरी की तरफ अट्रैक्शन राहु 11th हाउस में आपको कहीं ना कहीं उसकी तरफ लेके जा सकता है। शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ेगा 6th हाउस में। 6th हाउस हमारा डेली एक्टिविटी का है, बहुत एक्टिव साइन है। यहाँ पे कोई कोर्ट केस चल रहा था, वहां पे कोई क्लैरिटी आने वाली है। कोर्ट केस किसी भी तरह को लेकर हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी। किसी तरह का ऋण रोग शत्रु से परेशान थे, कहीं ना कहीं वहां पे क्लैरिटी आने वाली है। कोई कोर्ट, किसी ने कोई आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाया था, कोई गलत केस आपके ऊपर किया था, वहां पे कहीं ना कहीं क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी। आप फाइट करोगे,
और कहीं ना कहीं अगर आप गलत है तो गलत आपको पता चलेगा। कुछ चीजें अब रॉ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, सही है गलत, अब आपके लाइफ में एक्सेप्टेंस का समय आ गया है। बाकी बहुत कुछ मैटर करता है आपकी पर्सनल नेटल चार्ट पर। हेल्थ की तरफ ध्यान देना, कोर इशू क्या है उसकी तरफ ध्यान देना, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना। कहीं ना कहीं कुछ चीजें बहुत पेंडिंग थी, पेपर वर्क पेंडिंग था, डॉक्यूमेंटेशन का क्रम चीजें कहीं ना कहीं पेंडिंग थी। सूर्य का यहाँ पर बैठना, शनि के बिल्कुल डायरेक्ट एस्पेक्ट करना, कहीं ना कहीं इन चीजों की तरफ आपका फोकस लेता हुआ नजर आ रहा है। और शुक्र देव भी ऑलरेडी बैठ गए और मरकरी के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस आएंगे, लेकिन वो लिटिगेशन में, हेल्थ में आपका पैसा लगता हुआ नजर आएगा। या फिर आपके लाइफ में कोई इवेंट हो रहा है, पॉजिटिव इवेंट हो रहा है, तो वहां पर आप ओवरबोर्ड हो जाएंगे। तो किसी तरह का क्रेडिट कार्ड यूज करना, लोन लेना, इन चीजों से आपको कहीं ना कहीं बचना चाहिए। या फिर जस्टिफाई होनी चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए ले रहे हो, विद प्लानिंग और विद जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज शनिदेव का पनिशमेंट आपको आने वाले भविष्य में मिलता हुआ नजर आएगा। शनिदेव का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 9th हाउस पर, धर्म के घर पर पड़ रहा है, लक के घर में पड़ रहा है। और शनिदेव गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि के होके 9th हाउस से एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं शनिदेव को। तो कर्म और धर्म अधिपति योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इस समय आप चाहेंगे वो आप अचीव कर सकते हैं, बशर्ते आपको संयम नियम साधना की जरूरत पड़ेगी। सरेंडर करने की राशि है, महाविष्णु भगवान के लोटस फीट को दिखाती है 12th हाउस शनिदेव का बैठना। यानी कि कोई भी कर्म, कोई भी फेम, कोई भी क्रेडिट आपको सरेंडर कर देना है, आपको उसको भगवान को अर्पित कर देना है। आपको इतनी बड़ी अपने अंदर माइंडसेट लेके आना पड़ेगा, कहने के लिए नहीं, आपको सच में उसको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। और भगवान कौन है? भगवान का रूप सब में है। आपको सोसाइटी के लिए, अपने हायर पर्पस के लिए आपको ये चीज करनी चाहिए। यानी कि भगवान को डोनेशन देने से अच्छा किसी नीडी को डोनेशन दे। अब आपके पास जब भी उसके पास है तो आप किसी टेंपल के लिए, किसी तरह की कंस्ट्रक्शन के लिए दे सकते हैं, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। तो आपको इस चीज के लिए देखना पड़ेगा। गुरु दीक्षा इज ऑन कार्ड्स, कोई गुरु, कोई मेंटोर आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आएगा। आप किसी को बहुत ही अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी को चेस करने वाले हैं, किसी को फॉलो करने वाले हैं। मेक श्योर राहु 11th हाउस में, किसको कितना चेस करना है, किस पे कितना ब्लाइंड ट्रस्ट करना है, इस चीज को थोड़ा ऑडिट करके चलेगा। अदरवाइज ओवरऑल मैं बोलूंगा प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। इनहेरिटेंस में, लाइफ में आपकी चीजें बदलने वाली हैं। फैमिली में कुछ इक्वेशन चेंज होने वाली हैं। लाइफ में हो सकता है हायर पर्पस के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़ रहा है और चीजें बदलाव की तरफ जा रही हो, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका मून साइन है 7.5 का लग्न, और अगर आपका शनि और चंद्रमा का योग है, या केतु या चंद्रमा या राहु चंद्रमा का कोई योग है, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टीज फेस हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल मैं बोलूंगा गुरुदेव बृहस्पति का 4th हाउस में आना, एक्सॉल्ट हो जाना आने वाले समय काल में आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस समय है, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव समय है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का समय है। लेकिन जो प्रारब्ध है उसको कहीं ना कहीं फेस करने का भी समय है। तो रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए और आने वाले समय के लिए, बेहतरी के लिए अपने आप को आगे लेके जाइए। बाकी बहुत कुछ पता चलता है आपकी पर्सनल डेटा चार्ट से। अगर आप कुंडली कंसल्टेशन कराना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।